सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्माविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Suta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira went to the scene of the massacre. There Bhishma Deva was lying on a bed of arrows, about to pass away. Please repeat. Suta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira went to the scene of the massacre. There, Bhishma Deva was lying on a bed of arrows, about to pass away. Purport. In this 9th chapter, as it is willed by Lord Shri Krishna, Bhishma Deva will impart instructions to King Yudhishthira on the subject of occupational duties. Bhishma Deva will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishma Deva was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. Thus ends the Bhaktivedanta Purport. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Natinam Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatishthani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukham karoti vachalam pangam gayate grim Kripatamaham Vande Shri Gurun Devam Mancha Kalpatarubhyash Kripasindhubhyach Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. तो ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और कितने दिन तक चला था ये युद्ध? 18 दिन, 18 डेज तक। तो 18 डेज तक ये वॉर चला था। उसके बाद पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी और कौरव की तरफ से 11 अक्षौहिणी इस युद्ध में भाग लिए थे और अंततः पांडवों की विजय हुई क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे और जो भगवान कृष्ण चाहते थे उनका अवतार होता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का विनाश, अधर्म का नाश होता है और भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं और परित्राणाय साधु नाम, जो भी साधु है, जो भी डिवोटीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव जो भी भाई थे, ये सभी डिवोटीज थे, साधु थे। और कृष्ण भगवान के माइंड में वही था कि इन धर्म की स्थापना होनी है, युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिलना है। और इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। और अब युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि द्वारका में भी उनका पूरा राज्य था, उनकी प्रजा थी, उनकी 16,108 रानियां थी। अब वो भी भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे थे और वहां भी भगवान कृष्ण की आवश्यकता थी। तो युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने वहां द्वारका की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी करी और अपने रथ पे वो बैठ गए। तो सभी पांडव और सभी वहां पे और भी जो कुरु स्त्रियां थी, कुंती महारानी और भी जो पांडवों की सारी रानियां थी और सुभद्रा, वो सभी भगवान कृष्ण को फेयरवेल के लिए वहां पे आए। और कुंती महारानी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करी। इसके पहले वाला जो अध्याय था वो प्रेयर्स बाय कुंती, क्वीन कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कुंती महारानी ने करी भगवान कृष्ण को, और एक विनती भी करी उन्होंने। क्या विनती करी, कोई बता सकता है? उन्होंने अपने बहुत कृष्णा जब जा रहे थे तो उन्होंने प्रे किया कि आप मुझे बहुत सारा दुख दीजिए, हो जाएगा हमारे साथ रहेंगे, आप दुख में हम आपको बहुत इंटेंसिवली प्रे करते हैं। वेरी गुड। और भी एक विनती करी थी, ये तो ठीक है, एक विनती और करी थी कुंती महारानी ने कि बचपन से ही हम दुख देख रहे हैं और दुख में आप हमारे साथ हैं, और अभी ये युद्ध समाप्त हुआ है, इतना भीषण युद्ध, इतने लोगों की जान इसमें चली गई है, और इस समय जब हमको आपके सानिध्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो उनसे विनती करती है कि आप हमारे साथ रुके, हमारे साथ यहाँ पर रहे, हमें छोड़ के ना जाए। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि द्वारका में भी उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे भी राज्य उनकी एब्सेंस में बहुत सी वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको भी जाना था। तो उनकी विनती, उनकी प्रेयर्स वो सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रस्थान करना चाहते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी विनती को वो नहीं टाल पाते हैं भगवान कृष्ण, और वो वहां पे रुकने का निश्चय कर लेते। तो इससे यह भी पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज का क्या स्थान था। महाभक्त युधिष्ठिर महाराज है, और उनकी माता के कहने पे भी कृष्ण भगवान नहीं रुके, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने विनती करी तो उनकी विनती को वो मना नहीं कर सके। तो ये भक्त का स्थान होता है कि भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ती। हर कोई भगवान की भक्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो, हमें भक्ति में उन्नति मिले, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं आ रही है वो बाधाएं दूर हो। लेकिन भक्त का वो एक स्थान होता है कि भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ती है। और जब युधिष्ठिर महाराज ने विनती करी कि हे कृष्ण, आप कुछ दिन आपका सानिध्य हमें दीजिए, तो भगवान कृष्ण मना नहीं कर पाए। उनको पता था कि उनकी आवश्यकता द्वारका में भी है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए जो रिस्पेक्ट थी भगवान कृष्ण की, और जो उनका स्थान था और जो उनकी भक्ति थी, उसके आगे भगवान कृष्ण का जो आवश्यक कर्तव्य था द्वारका में, वो भगवान कृष्ण ने एक तरफ रखा और वहां पर रुके और उनको अगले 4 महीने तक अपना सानिध्य दिया कुरुक्षेत्र में। तो इस आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि
इति भीता प्रजाद्रोहात्। तो अब तो युधिष्ठिर महाराज इस पूरे राज्य को संभालेंगे, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। उनको मुकुट पहनाया जाएगा और पूरे पृथ्वी के वो पति होंगे, पूरा राज्य उनके पास होगा। तो क्या अब युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हैं? हाँ या ना? क्यों? जी हाँ, यही श्लोक में बताया गया है, इति भीता प्रजाद्रोहात्। उनको लगा कि इस युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जो किंगडम था, वो जो राज्य था, वो तो पांडवों को ही बिलोंग करता था, लेकिन छल के द्वारा, कपट के द्वारा उनसे छीन लिया गया और उनको 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया गया और 1 साल के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया। तो जो 12 साल का ये वनवास और अज्ञातवास पूरा हुआ, उसके बाद तो उनको राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन कौरवों ने वो राज्य नहीं दिया। तो भीम और अर्जुन तो एकदम से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको मना किया। और फिर हम जानते हैं, स्टोरी हमें पता है कि कृष्ण भगवान भी एक शांति दूत बन के जाते हैं और उनका जो उनकी मांगे थी वो भी ठुकरा दी जाती है। और कौरव कहते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान हम आपको नहीं दे सकते। तो इतना सब होने के बावजूद भी किसी के साथ अगर जीवन में ऐसा हो कि आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स सब आपके अगेंस्ट है और आपकी संपत्ति छीन ली गई हो, तो स्वाभाविक है कि मन में एक द्वेष भावना आ जाती है, एक बदले की भावना आ जाती है और हम भी उनको सबक सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या युधिष्ठिर महाराज के मन में ये भावनाएं थी? उनका एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब है कि उनका कोई शत्रु ही नहीं है, कोई शत्रु नहीं। उनके साथ कोई अच्छा करे, खराब करे, उनके लिए समान है। लेकिन कोई हमारे साथ अगर गलत कर रहा है तो हमको बुरा लगना चाहिए और हमको भी उसको बोलना चाहिए कि ऐसा ना करो और बदला लेना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए। और वो ठीक भी है। कोई हमारे साथ ठीक कर रहा है, उसके साथ हम गलत ना करें, लेकिन कोई गलत कर रहा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब तो हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या ये भावना, ये फीलिंग सही है कि कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तब भी हम उसका अच्छा ही करें, उसके साथ शत्रुता ना करें? क्या ये सही है? इसमें क्या फायदा है? हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तब भी हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना कहे, कोई कंप्लेन ना करे, क्या ये ठीक है? और कोई? ओके, हाँ, वो गलत है क्योंकि अगर हम लोग उनको नहीं एक्सप्लेन किए तो शायद वो दूसरों के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड। तो जब हमारे साथ जीवन में बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है, बार बार उस बात को हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत बार बात बहुत छोटी होती है, वो भी हमारे मन में घूमती रहती है, बार बार हम उसका ध्यान करते हैं और जितनी बार ध्यान करते हैं उतनी बार मन करता है कि कुछ करे, उसको सबक सिखाए, इसका बदला ले। ईर्ष्या की भावना आती है, बदले की भावना आती है। लेकिन जो महान भक्त होते हैं युधिष्ठिर महाराज की तरह,
क्योंकि वो कंप्लीटली भगवान कृष्ण पे आश्रित है और उनको पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है, तो उनको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आना ये आसान नहीं है। केवल जो महान भक्त है, जिनका मन, जिनका चित्त, जिनका सब कुछ भगवान कृष्ण पे आश्रित है, पूर्णतः वो समर्पित है, वो इस लेवल का टॉलरेंस एग्जिबिट कर सकते हैं और इसीलिए वह सबको प्रिय होते हैं। हम लोग षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, जो 6 गोस्वामी थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि। तो प्रार्थना आती है कि धीरा धीर क्या है, जनप्रिय प्रिय करो, धीरा धीरे जनप्रिय प्रिय करो, निर्मत सरो पूजितो। कि जो धीर व्यक्ति है और अधीर व्यक्ति है, जो भक्त है जो अभक्त है, दोनों को वो प्रिय है। जो षट गोस्वामी थे वो धीर व्यक्ति, जो धर्म को मानते हैं उनको तो प्रिय थे, जो अधर्म को मानते हैं उनको भी प्रिय थे। क्यों प्रिय थे वो? उनकी एक क्वालिटी की वजह से। वो क्या है? निर्मत सरो पूजित हो। उनके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं थी, इसलिए सबके द्वारा वो प्रिय थे। हम देखते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं तो वो सामने वाला बुरा व्यवहार करता है, अगर हम न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जो भगवान के परम भक्त है, उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो सबको प्रिय होते हैं। तो एक बार भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी अपने महल में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण देखते थे कि रुक्मणी जी कितना भगवान की सेवा करती थी, सबसे सर्वोत्तम भक्त है वो, कभी किसी की कंप्लेन नहीं करती, जो एक बार बोल दिया वो सुनती थी, कोई कंप्लेन नहीं, कोई बात पर डिस्कशन नहीं। और एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि रुक्मणी जी से मिलते हैं और उनको एक पारिजात पुष्प देते हैं। पारिजात पुष्प कहाँ पे मिलता है? इंद्रदेव के किंगडम में, यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं मिलता है। तो वो वहां से वो पुष्प, पारिजात पुष्प देते हैं रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी को जैसे ही मालूम चलता है कि पुष्प दिया हुआ है, वो पुष्प अपने पास रखती है और बहुत सुगंधित होता है, उसकी सुगंध पूरे महल में आती है। तो जब सत्यभामा को पता चलता है कि नारद मुनि ने रुक्मणी जी को ये पुष्प दिया है, तो सत्यभामा को बहुत गुस्सा आता है और वो कृष्ण भगवान को बोलती है कि आपने, आपकी रानी के पास वो पारिजात पुष्प है, मुझे भी वो पुष्प चाहिए। तो उसके बाद जब तक भगवान कृष्ण पारिजात का वो पुष्प और लेके सत्यभामा जी को नहीं देते हैं, तब तक उनका मन शांत नहीं होता है। वो जाते हैं, इंद्र के राज्य में जाते हैं और इंद्र के राज्य में वहां पे युद्ध होता है और पारिजात का पूरा पेड़ वो लेके आते हैं और पारिजात का पेड़ वो सत्यभामा जी के उद्यान में लगा देते हैं। तो जब पारिजात का वो पेड़ सत्यभामा जी के उद्यान में लगा देते हैं और रुक्मणी जी को मालूम चलता है, तो रुक्मणी जी क्या बोलती है भगवान कृष्ण से? किसी को पता है स्टोरी? वो लालच ही होता है।
रुक्मणी जी उसका जिक्र भी नहीं करती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इतना ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ी रानी, दूसरी रानी को पूरा पारिजात का पेड़ आ गया है वहां पे और इतनी सुगंध आ रही है, तो कृष्ण भगवान वो कोई कंप्लेन नहीं करती। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि किस तरह की स्त्री है ये, इसके मन में कोई ईर्ष्या भावना ही नहीं है। कभी कभी भगवान कृष्ण का भी मन करता है कि कुछ जोकिंग वे में उनके साथ कुछ ह्यूमर करे, लेकिन वो इतनी बड़ी भक्त है, किसी और रानी को पूरा पेड़ भी मिल गया, उनको कोई फर्क नहीं, वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। तो भगवान कृष्ण तब एक ट्रिक करते हैं और वो रुक्मणी जी को बोलना शुरू करते हैं कि आपने मुझे क्यों चुना। मैं तो एक मेरी जो रेपुटेशन है वो तो एक ग्वाली की रेपुटेशन, और मेरा तो बहुत अच्छा कैरेक्टर भी नहीं है, मेरा तो बहुत स्त्रियों के साथ संबंध भी है, तो तुमने मुझे क्यों चुना। शिशुपाल का तुमको ऑफर आया था और भी बड़े बड़े राजकुमारों का तुमको ऑफर आया था और तुमने सबको ठुकरा दिया और तुमने मुझे चुना। तो रुक्मणी जी को जब ये बोला जाता है उस समय रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को फैन कर रही होती है, और ये सब बोलने के बाद रुक्मणी जी को इतना बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है कृष्ण को, अपना सर झुका देती है, सर झुका के अभी भी वो उनका चामर कर रही है उनको वो, और एक क्षण के लिए उनको लगता है कि शायद भगवान कृष्ण अब मुझे अपना सानिध्य ना दे, छोड़ के चले जाए, और उस एक्सटेसी में, उस भाव में पूरा उनका जो शरीर है वो पीला पड़ना शुरू होता है, और उस एक्सटेसी में पूरा शरीर जैसे उनका सिकुड़ जाता है, उनके जो बालों पे कजरा लगा होता है वो पूरा गिर जाता है, उनके हाथों में पूरी चूड़ियां है वो एक एक करके गिरने लगती है फर्श पे, और जैसे कि कभी बिजली से एक पेड़ एकदम से टकरा के नीचे पूरा गिर जाता है, उस प्रकार रुक्मणी जी एकदम से नीचे गिर पड़ती है। इतने भाव आ जाता है उनको लगता है कि भगवान कृष्ण मुझे छोड़ देंगे अब, और भगवान कृष्ण उनको उसी समय पकड़ते हैं और उनके अश्रु पोंछते हैं और उनको बोलना शुरू करते हैं कि मैं तो बस एक मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ और तुमको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि एक समय भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन की मैरिज होती है। आई थिंक उनकी मैरिज होती है रुक्मी की डॉटर के साथ, या रुक्मी की ग्रैंड डॉटर के साथ, आई एम नॉट वेरी श्योर। कुछ रिश्ता होता है भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन और रुक्मी जो रुक्मिणी का ब्रदर होता है उनके ग्रैंडसन के बीच में, रिलेशन उनकी डॉटर के बीच में। तो पूरी बारात वहां पे जाती है और एक मैच खेला जाता है उस बारात में, किस किस के बीच? चेस मैच। पढ़ी है आप लोगों ने स्टोरी? बलराम जी और रुक्मी के बीच चेस का मैच होता है। तो चेस का जो मैच होता है तो उस मैच में बलराम जी जीत रहे होते हैं उस चेस मैच को, लेकिन जैसे ही वो जीत रहे होते हैं तो रुक्मी जो होता है उनकी मजाक बनाता है और अपने दांत दिखा रहा होता है और हंस रहा होता है, और अंततः जब बलराम जी वो उस मैच को जीत जाते हैं तो रुक्मी मानता नहीं है, बोलता है नहीं आप हार गए हो। तो ये इस तरह से बलराम जी कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, स्वयं भगवान है। कहा तो भगवान अगर हार भी गए हैं तब भी रुक्मी को बोलना चाहिए कि प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा से, वरना आपको कौन हरा सकता है, और मुझे आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहा तो ऐसी भावना होनी चाहिए।
और यहाँ पे तो बलराम जी जीते हैं और वो हंस रहा है, बोल रहा है नहीं तुम हार गए हो, मैं जीता हूं, तुमने कुछ छल किया है। तो बलराम जी अपने गदे से एक प्रहार करते हैं और उसका वहीं पर वध कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान है भगवान को कि इस तरह से अपमान करना। तो उस पर कृपा करते हैं वो कि ज्यादा अपमान ना कर सके, वो उसका वध करते हैं। तो कृष्ण भगवान भी वहां पे होते हैं, रुक्मिणी जी भी वहां पे होती है, उस बारात में रुक्मिणी जी भी होती है। तो जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को उन्होंने अपने गोद में बैठाया होता है, उनके आंसू पोंछ रहे होते हैं और उस घटना को वो याद कर रहे होते हैं। तो बताते हैं भगवान कृष्ण कि उस समय जब दाऊ जी ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया तो मैं तुमको देख रहा था और तुम्हारी भावनाओं को मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, तुम्हारे अपने भाई का तुम्हारे सामने वध हो गया, लेकिन तुमने एक भी शब्द वहां पर नहीं बोला, कुछ कंप्लेन नहीं। तुम आके मुझको बोल सकती थी, लेकिन तुमने एक भी कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि तुम जानती थी कि बलराम जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने ये किया है, और अगर कुछ तुम बोलोगी, मुझको बोलोगी कि ये क्या किया तुम्हारे भाई ने, कुछ बोलोगी तो शायद तो मुझे भी अच्छा ना लगे, और बलराम जी या मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो केवल इस भावना से कि कहीं मेरा सानिध्य तुमसे छिन ना जाए, मैं दूर ना चले जाऊं, तुम बिल्कुल चुप रही, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माई डियर क्वीन, बाय दैट साइलेंस, बाय दैट टॉलरेंस, यू हैव परचेज्ड मी। उस टॉलरेंस की वजह से, उस शांति से तुमने मुझे खरीद लिया है, और मैं पूरे जीवन भर हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा इसके लिए, और आई विल बी इंडेटेड टू यू, और जो तुमने किया है इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यही बात भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी कही थी कि जिस सेवा भाव भक्ति प्रेम से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इस लेवल का भक्ति और सेवा कोई नहीं कर सकता, और इस भाव के द्वारा तुमने मुझे खरीद लिया है, एंड आई विल बी इटर्नली इंडेटेड टू यू, और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम अपना प्रेम भक्ति संभालो, और मेरे पास ऐसा कुछ वस्तु नहीं है इसके बदले में दे पाऊं तुम्हें हमेशा। तो जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, हमारे सामने लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे अगेंस्ट होते हैं, उस समय एक तो तरीका है कि हम उसको रिटेलिएट करें, उसका बदला ले, सामने वाले को कुछ बोले, उनके बारे में बुरा करें, ईर्ष्या करें। दूसरा है कि हम उस चीज को टॉलरेट करें, और भगवान ये समझते हुए कि कृष्ण भगवान हमारे साथ है और वो ये देख रहे हैं, तो इस एक्ट में क्या होता है कि कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड। और ये जो क्वालिटीज है, ये भगवान कृष्ण के जो उत्तम और बहुत बड़े भक्त हैं, वही इसको एग्जिबिट कर सकते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी के अंदर भी ये क्वालिटीज हैं, और ये क्वालिटीज अगर हम हमारे अंदर रखें तो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय बन सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है इस श्लोक में डिस्कस करने के लिए, लेकिन समय के अभाव की वजह से इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।